सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल एंड व्हाट अ मैच। वेल ये पता नहीं कहना चाहिए व्हाट अ मैच, या शायद कहना चाहिए कि क्या मैच था, क्या ही मैच था। कल तक तो हम सब हैदराबाद की तारीफें कर रहे थे कि क्या कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रही है, लेकिन कंसेक्यूटिव मैच जीतने के बाद कोई टीम क्या इतना गंदा कर सकती है, वो भी उस टीम से जो कि पिछले मैच में हार कर आई हो, ये हमें पता नहीं था। वेल आज सिर्फ 80 ही रन बन सके और मैच तबाह बर्बाद लगा। उस पर एक टाइम पर ऐसा भी लग रहा था कि इस पर क्या ही डिस्कशन करनी है। बल ऑब्वियसली PSL का सीजन है और हमें इस पर बात तो करनी है, बात करेंगे। बल इसके साथ ही मैं हूं सादिया सैमसन, मेरे साथ हैं फैसल करीम और आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस अ बैड परफॉर्मेंस और 80 पे पूरी टीम बुक। क्या पिच में बहुत बड़े बड़े डीमंस थे। अंदाज़ा तो यही हम लगा रहे थे कि क्या वाकई डीमंस है, क्योंकि जब पहला खिलाड़ी इस्लामाबाद का भी दूसरी गेंद पे आउट हो गया तो हमने कहा ले भाई आज तो लगता है कुछ और होने वाला है, बट देन दे कैरीड इट अवे। वेल इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज के PSL की पहली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? बड़ा ही आसान है। A इस्लामाबाद यूनाइटेड, B लाहौर कलंदर्स, C मुल्तान सुल्तान्स, D क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट, तो जनाब इसी के साथ जरा फटाफट पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हर मैच पॉइंट्स टेबल को बनाता जा रहा है इंटरेस्टिंग। और इस बार क्या इंटरेस्टिंग जरा पॉइंट्स टेबल में और वो है ये कि मुबारक को जनाब इस्लामाबाद ने क्वालिफाई कर लिया है। क्यों लिखा हुआ आ गया है। सो देयर आर 3 टीम्स व्हिच हैज क्वालिफाइड नाउ एंड दैट इज पेशावर, मुल्तान एंड इस्लामाबाद। और अब आखिरी टीम का फड्डा पड़ा है और क्या ही खूबसूरत फड्डा पड़ा है। और 8 सबके 8 पॉइंट्स है और सबके एक मैच बाकी है, यानी कि लाहौर का एक मैच, हैदराबाद का एक मैच, कराची का एक मैच। बट ना कमिंग टू रन रेट के एतबार से अब -0.56 के हिसाब से लाहौर इस वक्त सबसे ऊपर है। तो इसमें से अगर लाहौर जीत गया तो लाहौर इज थ्रू, और बाकी जो मेरे ख्याल से रन रेट पे मेरे ख्याल में अगर अदर टीम्स में भी ये हुआ कि कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाती है, बिकॉज सबके इस वक्त जो नेट रन रेट्स है वो माइनस में है, तो प्रॉबेबली बाकी टीम्स के लिए होगा कि उनके लिए भी मेरे ख्याल में चांसेस हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी टीम इसमें से कंप्लीटली आउट हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू लाहौर या क्वेटा। वेल इसके साथ ही हम अपने चलते हैं पैनलिस्ट की तरफ और उनसे पूछ लेते हैं। तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल गफ्फार भाई मौजूद हैं। पहले क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर रहे थे, अब्दुल गफ्फार भाई इफ यू कुड टेल अस के क्या सिचुएशन बन रही है, किस किस टीम का अभी भी चांस है? मुझे बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात ये क्वेटा स्टिल नॉट आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनका चांस ये है कि अगर वो कराची से जीतते हैं और लाहौर और हैदराबाद अपने रिमेनिंग मैचेस हारते हैं तो बहुत सारे इफ एंड बट है, बट दे आर मैथमेटिकली इन। लेकिन चूंकि जो आपने अभी पॉइंट्स अगर हम दोबारा स्क्रीन पर ले आए तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी उसको एक्सप्लेन करने में। दोबारा से जी अब इसमें देखें ना लाहौर के जिस तरह के पॉइंट्स हैं, तो लाहौर अगर ज़ल्मी को हराता है तो दे विल थ्रू, क्योंकि उनके पास जो रन रेट है और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है वो कुछ इसी तरह की है। फर्स्ट इस वक्त जो गया है वो अगर आज ये हैदराबाद की टीम जीतती तो इनका बड़ा अच्छा चांस था, लेकिन इन्होंने अपने आप को ही फंसा दिया, रन रेट भी बहुत बुरा कर लिया है। बट इस वक्त तमाम टीमें एक दूसरे से एक्चुअली लिंक्ड हैं और अगले मैचेस जो है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गफ्फार भाई। कल पेशावर और लाहौर का मैच है and it's going to be the last match and Peshawar is in a good form। भाई सीन ये कि इनमें से कराची से मैच शायद इनमें से एक टीम ने तो मैच जीतना ही है ना। फर्ज करें दो टीमें वो थ्रू है दो टीमों ने तो मैच जीतना ही है, क्योंकि एक में तो इसका मतलब 2 मैच रन रेट पे बात आएगी, तो इसका मतलब 2 टीमों के 10-10 पॉइंट होने हैं। बिल्कुल फिर आएगी रन रेट पर। अगर आप देखें तो हैदराबाद की आज रन रेट की सिचुएशन काफी खराब हो गई, तो ये उनको देखना पड़ेगा। और अगर आप बाकी टीमों के रन रेट देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रावलपिंडी के अलावा इस पर तमाम टीमें कंटेंशन में हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अगेन 2 रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। अब तक 3 उनके रिजल्ट फेवर में आए जरूर हैं, तो वो किसी ने बड़ी मीम्स भी बनाए हुए कि हम अभी भी जिंदा हैं, तो उस तरह की पुरानी मूवी के सीन। कराची किंग आई थिंक उनके पास अगर आप देखें अगेन रन रेट अब सब मैचों के बाद अपडेट होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि लाहौर अगर जीतता है तो उनका रन रेट इसी तरह हैदराबाद के तो मुझे चांसेस अब बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं, जो उनका रन रेट -1 पे चला गया है। लेकिन कराची किंग्स की सूरत हाल भी कम अज कम ऐसी है, तो लाहौर कलंदर के लिए बड़ा इजी सीन है जी।
अगला मैच आप जीतिए। मैच है हाँ, पेशावर में लेकिन मैं मैथमेटिकली कह रहा हूँ वर्सेस पेशावर। यस, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैथमेटिकली मे भी ऐसा हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी आखिरी मैच में अपने बहुत सारे बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाहे, थोड़ा रेस्ट देने चाहे, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। चाहे कि वो थ्रू हो जाए। लेकिन लाहौर के अंदर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि उनका रन रेट इतना बुरा नहीं है, अगर वो सिंपल भी जीतते हैं ना तो दे हैव अ प्रीटी गुड चांस। और लेकिन अगर वो यहाँ भी हार गए तो फिर इससे कराची और कोयटा को जो है ना रन रेट की वजह से मौका मिल जाए। चले भाई, फाइनली पीएसएल में अब पीएसएल देखने में अब आहिस्ता आहिस्ता मजा आता जा रहा है, लेकिन आज के मैच में नहीं आया मजा। स्ट्रेट गोइंग टू तनवीर भाई, बात यह है कि कल मैंने तनवीर भाई के कहने पे ली थी इस्लामाबाद। थैंक यू और शुक्रिया आपका। कल आपने कहा था इस्लामाबाद ऐसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन हमने ये पता था इतनी गंदी पिच ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे नहीं छोड़ेगी। मतलब कि हैदराबाद ने डिसअपॉइंटिंग। देखिए मतलब यानी इतना बुरी क्रिकेट खेली, उसके बाद इतने अच्छे 4 मैचेस जीते, फिर उसके बाद आपने क्या क्रिकेट खेली, यही बताया कि यार हमने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही हम खेल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 4 मैचेस जीते इसको भी मार देंगे हम। वैसे ऑन पेपर देखा जाए इनकी टीम बहुत अच्छी है हैदराबाद की, इस्लामाबाद की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम का एटीट्यूड बेहतर है उससे, ग्राउंड में जान मारते हैं, एनर्जी लेवल बेहतर है। ठीक है, आज एक लड़का मोहसिन खेला, उसने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की सर्किल के अंदर। भी इसलिए भी क्योंकि पुरानी टीम है इस्लामाबाद और उसने आके बता दिया कि मैं एक्सपीरियंस तो आप नए आए भाई। तो जल्दबाजी की, आप सारी विकेट्स देख लें हैदराबाद की, दिखाएं भाई दिखाएं। क्या एक स्लिप के अलावा क्या हुआ, फास्ट बॉलर को एक ड्राइव मारते हुए लेबुचैन जो आउट हुआ फर्स्ट स्लिप के या सेकंड में उन्होंने रखी हुई थी, उसके अलावा देख लें कितनी जल्दी कर रहे थे ये। मतलब कोई इरफान नियाजी भाई आपको क्या ज़रूरत, 5-6 विकेटें गिरी हुई हैं, जाओ जब 5-6 विकेट्स गिरी हुई हैं तो उसमें कौन कहता है कि यार आप जाके छक्के मारो। भाई ये विकेट अब ये देखें, ये क्या शॉट खेला है साइम अय्यूब, ठीक है। अब आप सारे शॉट ये देखें, क्या शॉट खेला है परेरा, ठीक है। मैक्सवेल को देख लें आप, क्या खेला, कम ऑन। I also have a question, तनवीर ये भाई, देख लें क्या इमाद इतनी कहाँ था बॉल, किधर का बॉल, लॉन्ग ऑन पे खेला। ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की आधा मिसालें कायम हो रही हैं। ठीक है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि 200 रन करने थे, 225 रन करने थे, क्या करना था? तो आप सेंसिबल कोई खेलता हुआ कोई सेंसिबल नजर तो आए भाई। आप इस्लामाबाद की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप कोई कराची किंग्स के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ, उस्मान पूरे मैच में कोशिश भाई आप आप टूर्नामेंट की सबसे लो टीम के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे हैं, आप तो इस्लामाबाद के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो टीम बहुत अच्छी है, तो आपको खेलना चाहिए था तरीके से क्रिकेट, लेकिन आपने नहीं खेली। आप मैच हारे, आपने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। मैंने 2 दिन पहले बोला था इस्लामाबाद नहीं जाने देगा, इस्लामाबाद आएगा ऊपर, वो आ गया, अभी मुल्तान भी आएगा। अब जो रन रेट की बात हो रही थी, इसमें 4 टीमों के 9 मैच हो चुके हैं, ठीक है। अब सबने आपस में एक खेलना है, ठीक है। लाहौर का बहुत अच्छा है रन रेट है, लेकिन क्या पता लाहौर जल्दी आउट हो जाए, फिर दूसरे मैच में दूसरी टीम रन रेट अपना बेहतर कर जाए। मतलब लाहौर के लिए भी इम्पोर्टेंट मैच तो है ना, ठीक है ना। रन रेट के हिसाब से लाहौर हो गया या कोयटा हो गया, वो फिर भी बेहतर लग रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि कोयटा के ज़्यादा चांसेस हैं, लाहौर के तो है ही, हैदराबाद के नहीं हैं, दूसरी कौन सी है वो कराची उसके नहीं है। 4 टीमें, किसी का कोई पता नहीं है। तनवीर भाई, मैं यहाँ पे अब ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अब तक हम साइम अय्यूब को बहुत क्रिटिसाइज करते हुए आए कि जी इतना महंगा प्लेयर लिया, किया सर, हम कहीं भूल गए बराबर में एक और प्लेयर जो कि खामोशी से गंदा परफॉर्म कर रहे थे, जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, माँ सदाकत। देखिए ये तो माँ सदाकत ने बांग्लादेश के टूर पे बड़ा इंप्रेस किया। उनके साथ पीएसएल में क्या हुआ? हालांकि स्टार्ट अच्छा किया था मेरे ख्याल से माँ सदाकत ने, लेकिन कहीं खो गया, वो क्या हुआ उसके साथ? देखिए आप अगर बांग्लादेश की सीरीज में चले जाए ना, जब इन्होंने पहले मैच में रन्स किए थे या दूसरे मैच में किए, मेरे ख्याल से दूसरा मैच था, ठीक है, और पहले मैच में जो बाउंसर्स पे टप्पे करवाए थे उसने, नाहिद राना ने, कैसे आउट हुए थे सारे, हम 5 आउट हो गए थे पहला मैच, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरे मैच में 50-50 की इनिंग खेली, तेज खेला। आप वो इनिंग देखें, जिस तरीके से ये खेल रहा था, ऐसी इनिंग बार बार नहीं खेली जाती, इस तरीके से नहीं खेली जाती। आप इतना खुला डुला कहीं नहीं खेल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शाहीन्स की क्रिकेट में, पीएसएल में खुला डुला खेलूँ, तरीके से ना खेलूँ, रोकना नहीं है, हर किसी को मैं फालतू समझ रहा हूँ, जो भी आ जाए मैं मारूंगा, वो उस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। भाई सेंसिबल खेलो, ऊपर आ रहे हो, ओपन आ रहे हो भाई, मेरिट पे खेलो, ठीक है। तो क्रिकेट को समझने की कोशिश करो, बैटिंग को समझो। ये कोई सामने से अगर बॉलर आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बस मारना है। अब ये जितने भी लड़के रन नहीं कर रहे, जो साइम भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, माँ सदाकत भी नहीं कर रहा, समीर में ना शुरू में नजर आया, वो भी जरा थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे सॉरी टू कट यू, लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। विल बी राइट बैक, प्लीज स्टे विद अस।
देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पॉइंट्स टेबल पर क्या सिचुएशन बन सकती है। अब आगे थोड़ा सा आगे चलकर शो में बात करेंगे कि कल के मैचेस से क्या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद ऑल द टीम्स। बट मीनवाइल देयर इज अ कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग अप, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि जब एक्स क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जिसके बाद हर किसी ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो बदतमीजी है और ये तमाम तर एटिकेट्स के भी खिलाफ है। जो उन्होंने स्टेटमेंट है उनकी, यानी जो उन्होंने एक जुमला बोला है, वो एक्चुअली क्या उन्होंने बोला व्हाइल ही वाज डूइंग कमेंट्री। अगले ने संभालने की कोशिश जरूर की कि पान एक सौगात है, लेकिन वो सौगात की बात नहीं कर रहे थे। और मैं ये भी बता दूं कि आमिर सुहेल साहब, मैं तो आमिर भाई कहता हूँ, वो जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो पान की पीक नहीं है, वो कुछ और है। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम अपना भी एक अदना सा कुछ कमेंट इस पे दे, बिकॉज वी और कराचीइट्स एज वेल, मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रूर मैं तनवीर भाई और गफ्फार भाई से इसलिए बात करूँ, इसलिए क्योंकि PSL है, इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अच्छा, इस तरह की जो इमेजरी होती है या कुछ वीडियोग्राफी होती है ना, जो डायरेक्टर, बाय द वे जो डायरेक्टर है वो भी हमारे जान पहचान वाले, मेरी उनसे बात भी हुई है, विदाउट टेकिंग द नेम। उनकी मशहूरी है कि वो सेल्फी उनका कहा जाता है। खैर, तो होता यह है कि जिस शहर में हो रहा होता है ना तनवीर भाई मैच, उसके कुछ एरियल विजुअल्स आपने तो खेला हुआ है। अगर श्रीलंका में हो रहा है तो वहाँ पे पाले केले में पीछे समंदर है, वो गोल बेसिकली वो दिखा रहे होते हैं। मेलबर्न हो रहा है तो सनसेट दिखा रहे होते हैं, कराची में होता है तो चार मीनार दिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कराची लाहौर का मैच था तो वो एक राइवलरी एक तरह के ना अपनी तरीके से क्रिएट, एक खूबसूरती कि जी लाहौर में ये है तो कराची में, तो इस तरह की चीज़। दोनों शहर खूबसूरत, दोनों शहर अपने अपने, हर शहर के अपने अपने मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन तमीर भाई, एक इंटरनेशनल ब्रांड को इस तरीके से अगर आप प्रमोट करेंगे, आई मीन कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, कुछ चीज़ों में इत्तफाक करता हूँ। आप इख्तलाफ करते हैं, इत्तफाक करते हैं? देखिए, पता नहीं, बोलने का मूड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पता लोगों को अजीब सी मेरी बात लगे। दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं जिनमें जिस तरह आपने बोला कि समंदर दिखाए जाते हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, रोड्स बड़े ज़बरदस्त दिखाए जाते हैं, बीचेस वगैरह दिखाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहीं पे भी नाइट क्लब्स वगैरह दिखाए जाते हैं? नहीं। कहीं दिखाए जाते हैं? नहीं। कि यार ये मुल्क है, यहाँ पे बड़े नाइट क्लब्स होते हैं भाई? नहीं। क्या वहाँ जा के कैमरे मारे जाते हैं? नहीं। या कहीं कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे नाइट क्लब है बड़ा ज़बरदस्त, न्यूजीलैंड में 24 घंटे नाइट क्लबिंग चलती रहती है फलानी जगह? नहीं। ये कभी बोला किसी ने? ये कभी बोला है? नहीं बोला। नहीं। ठीक है ना। तो इस किस्म की बातें मुझे समझ नहीं आती क्यों की जाती हैं कि लोग इन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। आप स्पेशली किसी शहर का नाम लेके अगर ये कहते हैं, देखिए जो आमिर भाई, हम समझ सकते हैं आमिर भाई उस चीज़ को पर्सनली हो के या उस हिसाब से उन्होंने बात नहीं की होगी। जाहिर सी बात है, हम भी अगर लाहौर जाते हैं, हम भी पेशावर कहीं गए, इधर उधर गए, वहाँ पे कितनी चीज़ें हमें नज़र आती है, यार ये रोज़ का मामूल बना हुआ है, लेकिन हम लोग जिक्र नहीं करते क्योंकि वो जिक्र करने वाली चीज़ें नहीं है। वही आप वाली बात कि पूरी दुनिया देखती है ना, फिर ठीक है, वो क्या सोचेगी यार फलानी जगह फलाने शहर में क्या हो रहा है, फलाने शहर में। जी जी जी, मतलब ये बात कहने का मकसद ये कि जिन्होंने नहीं भी पता उन्हें पता चल गया। ठीक है, कहने का मकसद ये है। उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया में कुछ लोगों को बुरा लगा कि यार ये क्या आमिर भाई ने बात बोली। हालांकि आमिर भाई ने जो देखी चीज़ें कि कराची में होता है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है, हमने भी देखा, खुद भी जो उन्होंने बोला वो झूठ नहीं है। ठीक है, वो बोला मेरा से बिल्कुल, जिस प्लेटफॉर्म पे बोला वो गलत है। हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने इस पे सॉरी की है या नहीं की, कर दी है, लेकिन कहने का मकसद ये है, वो तरीका जो है ना ऐसा है कि ऐसे अच्छा देखिए कहने का मकसद ये होता है, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, जितने भी शहर हैं, उन सब शहरों के अंदर कोई चीज़ भी गलत या नेगेटिव हो रही होती है ना, वो आप कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आते। इसीलिए मैंने नाइट क्लब के नाम लिए। आप इस किस्म की बातें इस प्लेटफॉर्म पे आके नहीं करते, नेगेटिव नहीं करते हैं। सबको पता है कि फलाने शहर में क्या, फलाने मुल्क में क्या होता है, फलाने मुल्क में सब कुछ क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें आप नहीं दिखाते। इसीलिए उन कुछ लोगों को, कराची के कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगी कि यार ये आमिर भाई ने क्या बोल दिया। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो लाहौर में हो रही होंगी। ठीक है ना, लोग कितनी होती थी या थी, जो भी हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने कभी जिक्र तो नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें जिक्र ना करेंगे लोगों को। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मतलब आप मुंबई में जाके यही नहीं बोलेंगे कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है,
आप केप टाउन में जाके ये नहीं बोलेंगे कि भाई अपना मोबाइल यहाँ पे आप मग हो जाते हैं। हालांकि जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनके चोरी वगैरह के और इस तरह के मामला हुए थे। तो हर जगह के मामला, वेस्ट इंडीज के अपने जब वहां पे मैचेस होते हैं, देयर आर अरे वेस्ट इंडीज की तो आपने क्या याद, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तानी प्लेयर्स, हम ये सारी चीजें बोलते नहीं है, बट आमिर साहब डिड से दैट। ये बात जरूर है कि सब गुस्सा कर रहे हैं कि ये क्या कह दिया और फलाने को। उन्होंने जो ट्वीट भी किया है बाद में वो भी ये किया है कि पान एटिकेट है लेकिन 2 उंगलियां ऐसे रख के और थूकना एटिकेट नहीं है। पहली चीज से इत्तेफाक और दूसरी चीज से शदीद इत्तेफाक। एज कराचियाइट्स बुरा लगता है, लेकिन आज जाएं बाहर, निकलें और देखें। जिसकी बात कर रहे हैं उसका मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि एक तो आपकी सेहत को ख़राब करे, दूसरा आपके शहर की खूबसूरती को ख़राब करे। आप किस किस चीज़ को रोएंगे? मतलब कि बहुत बुरा लगा एज कराचियाइट्स, बहुत बुरा लगा। लेकिन हकीकत मानने वाली ये ज़रूर है कि कोई और आके तबाही नहीं कर रहा, हम खुद अपनी तबाही कर रहे हैं। भाई आमिर भाई के लिए क्या, आमिर भाई के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला, आमिर भाई होटल में रहते थे, होटल से निकल के वो उस जगह आ जाते थे। सो वो वाली चीज तो शायद उन्होंने इतनी देखी भी नहीं है। लेकिन हाँ प्लीज आप एक चीज इसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। अब आपने जिस तरह पान की बात की, ठीक है, जिस तरह आमिर भाई ने बोला पिचकारियाँ मारते हैं, ठीक है ना। अब वो तो पिचकारियों की आवाज़ नहीं निकाली उन्होंने, लेकिन जो पिचकारियाँ मारते हैं आवाज़ें सुनिए कैसी कैसी जारी होती हैं, ठीक है ना। सही है। अच्छा, बुरा पता क्यों लगा, जो मुझे ऐसा लगता है यार, हमने कितने अपने शोज़ देखे हैं जिन लोगों का कराची से ताल्लुक़ है, ठीक है, वो कराची में रहते, क्या उन्होंने अपने रोडों की बुराइयाँ नहीं की हैं? बिल्कुल की है, ठीक है। उन्होंने गटर के ढक्कन की बुराइयां नहीं की। क्लासिक एग्जांपल ये है कि मेरे बच्चे को मैं ही बुरा कहूंगा, वो मुझे पता शादी में कोई और बुरा नहीं कहेगा उसे। नहीं, असल मसला ये है। मसला पता क्या हो गया है, वो लाहौर कराची वाली बात, मुझे ऐसा लगता है शायद लोगों को कुछ बुरा लगे कि आमिर भाई लाहौर में रहते हैं, उन्होंने कराची की, उन्होंने कराची की अगेंस्ट बात कर दी। मुझे ऐसा फील होता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है लोगों ने सोचा हुआ यार वो लाहौर में रहते हैं, वो लगता है बहुत, तो अपने शहर की साइड ले रहे होंगे, तो कराची को उन्होंने यूं कह दी है। ये इस वजह से मुझे ऐसा लगता है बात थोड़ी सी है चली गई है। लेकिन हमारे कितने कराची में लोग जो रहते हैं, क्या उन्होंने टीवी चैनल्स पे, बिल्कुल टीवी चैनल्स पे बैठ के 24 घंटे नहीं बोलते रहते रोड टूटा हुआ है, गटर के ढक्कन नहीं है। सुबह 10:30 बजे हम यही है, सुबह 10:30 बजे वहां से बैठ के हम यही कर रहे थे। और निकल के उनके अल्फाज, हाँ, कहना चाह रहा हूँ यार पान नहीं दिखाया तो फिर कराची की एक चीज मिस कर दिया आपने। पर वो जो कह गए ना उल्टा सा, वो जो पान का बात की वर्ड नहीं, उन्होंने इतना नहीं सोचा, उन्होंने डायरेक्ट बोला है। आमिर भाई सोचते नहीं है, मैं जानता हूँ आमिर भाई, उनके साथ रहूं, वो नहीं सोचते, वो सीधा खाने पीने को बिरयानी पुलाव की हद तक रखो, इसके आगे नहीं जाओ। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ना आमिर भाई इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एंड आई थिंक उनके जोक्स भी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है हर इंसान का। हम लोग हमारा जो ह्यूमर है, हम थोड़ा his humor is straightforward as well. तो वो it sounded rude to people. मैं आपको बताऊं, मैं आमिर भाई के साथ टाइम गुजारा, मैंने उनके साथ रहा, वो सीधी सीधी बात करते हैं, very straightforward. मतलब सीधी सीधी, मतलब नहीं, एक बंदा होता है ना सोचता मोचता नहीं है, वो वाली बात नहीं है। नहीं, जो बात मुंह में आती है वो कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो बस वही बात होगी, लाहौर कराची लगता है लेके जी पर्सनल ले लिया कि ये जी। बॉस बात यह है कि आमिर भाई जिस तरह के आप कैप्टन रहे, जिस तरह आपने पाकिस्तान को सर्व किया, वी लव यू, वी लव कराची एज वेल, वी लव लाहौर एज वेल। तो जो तरीकाकार था शायद वो बड़ा बुरा लगा, हालांकि बात आपने ठीक की थी, लेकिन ये वेकअप कॉल है हम कराचियाइट्स के लिए, नहीं करें ना इस तरह। हाँ, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो अपने दफातर से लेके अपनी, और मैं जोर दूंगा इस पे, अपने दफातर से लेके अपनी सड़कों तक और अपनी सड़कों से लेकर अपने शहर तक साफ कर ले यार, प्लीज साफ कर ले। अच्छा जनाब, एक और चीज, नहीं कल वाल छोड़े, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। मैं, तनवीर भाई हमेशा से कहते हैं कि मालिकान का क्या काम है डगआउट में, तो दिखाएं जरा मालिकान का क्या काम होता है डगआउट में। जल्दी दिखाएं। ये आईपीएल की हम दिखा रहे हैं, बहुत सी तस्वीर अगर तनवीर आपको नजर आ रही है, मुंबई इंडियंस की ओनर हैं और उनके बेटे हैं, और इन्होंने हार्दिक पांड्या को, एक तो उन्होंने यूं कहा है, अब मुझे नहीं पता ये किस तरह क्या कह रहे हैं, लेकिन स्टार प्लस की तरह चले जाओ मेरी नजरों से दूर, और यकीन करें उनका बेटा भी करे क्या कह रहे तूने, ये कैसा खेला है तूने। नो प्रॉब्लम, वो आंखें दिखा रहे, निकल जा वरना पिट भी सकता है। ये होता है, ये वाकई यही बात हुई है जो आप लोग कह रहे हैं। नहीं तो हम खुद कह रहे हैं, आप ये वो शक्ल देखे ना उनकी, उनको गुस्से से बात तो आ ही नहीं सकती ना, तो कह रहा हूं, बात तो आ ही नहीं सकती। इससे क्या अंदाजा लगा, क्या बोला होगा? लेकिन आईपीएल में इससे पहले भी हो चुके हैं जहां क्या ओनर्स हैव बीन वेरी रूड टू द कैप्टन। ये बात इन्होंने गफार ने सही की है, टीम का बहुत बुरे हालात हैं, वो हो सकता है शायद अब यही इसी किस्म का सीन अभी आपने कराची किंग्स के मैच में भी देखा।
जो मोइन अली और वार्नर की बात की थी, आपस में लगता है लड़ रहे हैं, बाद में आया कि नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये यहाँ जो सिचुएशन है ये पता नहीं अब क्या है, क्या बात हो रही होगी, निकाल लेते हैं कल, ठीक है ना, वो पता तो कराएं क्या अंदर ऐसे कैसे पता चलेगा, तस्वीर आई है तो वो तस्वीर निकल वैसे एक जेस्चर वो भी होता है जो ब्रिटिश जनता ने अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया, और उसके बाद जो क्या नाम है उनका, अर्शदीप, कितने खुश हुए कि ब्रिटिश जनता ने उनको आके ग्रीट किया, तो एक ये वाला एलिमेंट भी है, मोटिवेशन भी होती है। अब जाहिर से तो टीम की हालात बहुत दोनों तरफ पाई जाती है। कितने लकी हैं। अच्छा कल 2 मैचेस है, ये ग्राउंड के अंदर के हालात हैं। अरे ग्राउंड के बाद ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि ग्राउंड में आपका काम ही नहीं है ओनर का। एग्जैक्टली, डगआउट में तो है ही नहीं, लेकिन खैर वो लोग डगआउट पे नहीं होते वो, बट खैर अच्छा एक कल चीज आप बहुत जेवर मैच है, मेरी बात सुन लें, ओनर का काम ग्राउंड के अंदर है ही नहीं, चाहे वो डगआउट में, चाहे डगआउट से दूर, चाहे रस्ते के पास, कहीं नहीं। उसका काम सिर्फ वो बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर, ठीक है, या जो आवाम बैठती है वहां जाके उसका काम है, डगआउट के अंदर काम। लास्ट मिनट है, जल्दी से प्रेडिक्शन, 50 सेकंड्स है, अपनी अपनी प्रेडिक्शन। लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, ओके ओके, अच्छा क्वेटा वर्सेस कराची। कराची आज कराची पक्का लेंगे हम, ठीक है। मेरा पेशावर और ज़ल्मी, पेशावर और कराची। ओके, सो वी आर सेम, सबके एक ही जैसे पॉइंट्स ऊपर होंगे, एक ही जैसे नीचे जाएंगे। अच्छा जी, सही जवाब दिया है अजीम आपने, बहुत बहुत मुबारक हो। बोल नेटवर्क की जानिब से क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब देने के लिए अजीम खान गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, कल डबल हेडर, लेट्स सी कि कल कौन जीतता है। पॉइंट्स टेबल की मजीद इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।